लेकिन पुलिस वाले इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। संजीव मुखिया की तलाश बहुत तेज हो गई है। एंटीसिपेटरी बेल उसने दाखिल की थी और कहा यह जा रहा है कि उसके जरिए जो रंजीत डॉन जो हुआ करता था, बहुत पहले जो पेपर लीक मामले का बड़ा डॉन कहा जाता था, उसका शागिर्द ये संजीव मुखिया हुआ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। आरोपी सिंटू पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि रवि अत्री से पेपर मिलना स्वीकारा है। इसी पेपर को अमित और नीतीश को भेजा गया। रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और आंसर पेपर लेने के बाद अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था प्रश्न पत्र और उसकी आंसर शीट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए कितने बड़े खुलासे एक के बाद एक इसमें हो रहे हैं। आपको बता दें अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है, आरोपी सिंटू का, जिसको देवघर से गिरफ्तार किया गया है और इसने किस कदर बाकी और साथियों के साथ मिलकर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को आगे पहुंचाया गया था, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अनूप हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, वो उनके पास चलेंगे। अनूप, आप बता रहे हैं आप जहां पर हैं वो संजीव मुखिया की ही जगह है और किस तरीके से संजीव मुखिया खुद भी एक बड़ा ड्रॉप आउट रहा है मेडिकल का। अब जो जिस तरीके से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सिंटू की बात सामने आ रही है। सिंटू जो है वो कबूल रहा है कि रवि अत्री जो है उससे उसने पेपर लिए थे और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, ये तमाम चीजें जो है वो उसको मिली थी। अनूप, देखिए मेडिकल का ड्रॉप आउट रवि अत्री है वो है और ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। फिलहाल वो मेरठ जेल में बंद है। और अब जरा समझिए, डॉक्टर शिव जो है, जिनकी बात मैं कह रहा हूं, संजीव मुखिया के जो बेटे हैं, खुद अभी बेउर जेल में बंद है। रवि अत्री वहां मेरठ जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक में इनका नाम सामने आता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े सोर्सेज हैं जो जेल के अंदर बैठ कर ये लोग ऐसे पेपर लीक कर रहे हैं। शिव पर भी आरोप लगे हैं और संजीव मुखिया का बेटा, और यह भी कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया ने ऐसे पेपर लीक कराकर अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। उसके बाद अब संजीव मुखिया तो फरार है, लेकिन शिव जो है वो शिक्षक पेपर लीक मामले में जेल में बंद है। जिसके बाद सिंटू की बात आप कर रहे हैं देवघर में, तो देवघर से अब ये लिंक सिर्फ देवघर से नहीं, और भी कई इलाकों, झारखंड के अलग अलग इलाकों से भी निकलकर सामने आएगा। सिंटू के अलावा भी कई और लोग ऐसे होंगे जिस पेपर लीक मामले में शामिल होंगे, चाहे परीक्षार्थी हो या फिर जो आरोपी हो। अब सिंटू के कबूलनामे पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आखिर वो कहां की निशानदेही देता है, किससे पेपर लीक होने की बात कही जाएगी, उसके बाद पुलिस वहां भी दबिश देगी। और अभी मैं आपको बता रहा था संजीव मुखिया का गांव की तरफ मैं बढ़ रहा हूं और कहा यह जा रहा है कि संजीव मुखिया बहुत दबंग आदमी है, चुनाव लड़ चुका है पिछली बार और रसूख देखिए दूसरे नंबर पर पिछली बार था। जांच हो रही है और जांच के बाद हर दिन जो है कई खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, कई नाम भी सामने आ रहे हैं। यानी कि अभी तलाश है मास्टरमाइंड की। मास्टरमाइंड कौन है इसका इंतजार सभी को है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे अब इस नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे हैं। लेकिन अब झारखंड से तार जुड़ते हुए ये पूरा मामला जो है झारखंड से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिर झारखंड से क्या कनेक्शन है पेपर लीक का, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। परीक्षा में पेपर लीक की महामारी आखिर फैल कहां से रही है, सवाल का जवाब खोजने के लिए दिन रात मेहनत हो रही है। ईओयू पिछले कई दिनों से भागम भाग कर रही है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, यूपी के बाद अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, झारखंड का। सूत्रों के हवाले से नीट पेपर लीक पर बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा हुआ है पटना में मिले जले हुए पेपरों से। पेपर लीक झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से हुआ था। पटना में आरोपियों की फ्लैट से मिले जले हुए पेपर में छपे बुकलेट के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। पुलिस ने जला प्रश्न पत्र और बुकलेट नंबर 61364888 बरामद किया था। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब जांच के दायरे में झारखंड का हजारीबाग भी शामिल हो गया है। राज्य कोई भी हो, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली थमने का नाम नहीं ले रही है। पेपर लीक का नेक्सस कहां तक फैला है, इसे लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसमें संजीव कुमार की एंट्री भी हो गई है। संजीव कुमार को ही पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और उसकी सरगर्मी से तलाश हो रही है, जिस पर आरोप है 14 साल से पेपर लीक का धंधा चलाने का। वहीं इसी केस में रवि अत्री का नाम भी सामने आ गया है, जो फिलहाल मेरठ जेल में बंद है और यूपी पुलिस भर्ती लीक का मास्टरमाइंड है। जब देश भर के छात्र परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में राजनीति भी जोरों पर है। मामले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इसे लेकर अब प्रीतम पर भी सवाल उठ रहे हैं।
बिहार ईओयू ने प्रीतम को सम्मन जारी कर दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। पेपर लीक के तार कहां तक जुड़े हैं ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र और परिजन सवाल कर रहे हैं कि 5 साल में ही एनटीए के फेल होने की वजह क्या है। जिस एजेंसी का गठन भरोसा बढ़ाने के लिए किया गया था, उसकी विश्वसनीयता खत्म होने का जिम्मेदार कौन है? सवाल कई हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन इस बीच सरकार एनटीए में सुधार के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।